और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसकी इन्फोर्समेंट भी करवाई जाएगी। जहां सरकार और सरकारी अमला ऑनलाइन के जरिए विभागों और नीतियों को पारदर्शिता प्रदान कर रहा है, तो दूसरी तरफ कानपुर महानगर और ग्रामीण इलाकों में बने दुपहिया वाहन केंद्रों का मामला सर चढ़ रहा है। बता दें कि पूरा मामला 71 दोपहिया वाहनों से जुड़े उप केंद्रों का है, जहां खरीदार से तो वाहन बिक्री पर टैक्स वसूला जा रहा है, पर सरकार को देने के बजाय बंदरबाट में फंसकर देश प्रदेश का नुकसान भी करा रहा है। और तो और इसी दीपावली न जाने कितने वाहन खरीदार ऐसे हैं जो अनजान ही ठग लिए जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ठहरता नहीं, बात निकली तो गई परिवहन विभाग तक। नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएमडी न्यूज, जो उठाता है सत्य, सजग और सार्थक विषय। एक विषय जो टैक्स चोरी का सामने आ रहा है परिवहन विभाग की नाक के नीचे, जो लाखों की चोरी हो रही है टैक्स की, उस मुद्दे को हम जीएमडी वाले उठाने जा रहे हैं। और इस समय हम आरटीओ के दफ्तर में खड़े हुए हैं, उदयवीर सिंह जी के ऑफिस के बाहर। चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है 71 शोरूम का मामला। जी, तो इस समय हम मौजूद हैं उदयवीर जी एआरटीओ सर के पास और उनसे जानेंगे कि क्या है 71 शोरूम्स की पूरी स्थिति परिस्थिति का हल। सर, ये 71 शोरूम का जो मुद्दा आ रहा है सामने, ये इतनी टैक्स चोरी सामने कैसे आ गई? एक्चुअली में ये टैक्स चोरी नहीं है, ये सब डीलर के रूप में काम कर रहे हैं और उनको स्पेशली ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर कोई अलग से एजेंसी खोलता है तो उसके लिए हमारे यहाँ से ट्रेड सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। तो उन लोगों की हम लोग जांच करा रहे हैं कि एक्चुअली में इनका ट्रेड सर्टिफिकेट जारी है या नहीं है। ये हमारे एक सप्ताह के अंदर जो है दीपावली से पहले हो जाएगा। अगर वो अवैध तरीके से पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, देश का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार हो चाहे सोशल मीडिया हो, सभी जगह ये हो रहा है कि सर्टिफिकेट एक आधार पे, एक पते पे, मुचुलके पे, चौहद्दी पे निर्धारित होता है, लेकिन वो वहां पे ना चल के दूसरी जगह ग्रामीण इलाके में कहीं चल जाता है और ग्राहकों से टैक्स तो ले लेते हैं लेकिन वो टैक्स चुकाते नहीं है। ये एक विषय सामने आ रहा है। नहीं, टैक्स तो पूरा देते हैं। उसमें केवल ये प्रोसेस है कि किसी एजेंसी को एक जगह सर्टिफिकेट दिया जाता है कि केवल आप यहाँ बिक्री करेंगे, लेकिन वो अपने सब डीलर के रूप में दूसरी जगह खोल लेते हैं। तो टैक्स की चोरी नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेड सर्टिफिकेट दूसरा लेना अनिवार्य होता है। उसकी जांच की जा रही है। अगर वो इस तरीके से पढ़ते तो उनको बंद कराया जाएगा। इसके प्रति अभी तक कितनी कार्यशैली इख्तियार की जा चुकी है? हम लोगों ने आरआई साहब को लगा दिया है और खुद स्वयं भी जा रहे हैं। अभी कम से कम 10 से 15% की उसकी जाँच कर ली है और देखते हैं आगे भी जो है अगर अवैध पाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी प्रश्न चलते चलते कि अगर 71 में से 71 दोषी पाए जाते हैं, 40 दोषी पाए जाते हैं, तो उनके प्रति दंडात्मक कार्यवाही क्या होगी? देखिए, पहले तो यही होगा कि वो बिक्री वहाँ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उन इस तरीके पाए जाते हैं तो उनका ट्रेड निलंबित भी किया जा सकता है, उनका ट्रेड नष्ट भी किया जा सकता है, दोनों भी कार्रवाई हो सकती है। क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि इतने समय तक, इतने समावधि तक हम इसको अमली जामा पहना देंगे? नहीं, कोशिश तो ये रहेगी उसको जल्दी से जल्दी कर लिया जाए, चूँकि ये स्टाफ कम है। मेरे पास एक रीजनल इंस्पेक्टर केवल एक ही है और फोर्स भी हमारे पास जो स्टाफ है या जो आरटीओ है वो भी कम है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कर ही लेंगे जल्दी करके उसको। सर, ये जीएमडी जो सत्य, सजग और सार्थक विषय उठा रहा है, निरंतर उठाता रहेगा। कैमरे में देख करके जो जीएमडी के दर्शक हैं उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? अगर ये 71 शोरूम वाले गलती पाई जाती है, गलती पाई जा रही है, तो क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी? नहीं, उनके खिलाफ ये है कि वो वहाँ से बिल्कुल उनको बंद करा दिया जाएगा और उनको अगर वो ट्रेड लेंगे तो उनको ट्रेड दूसरा जारी करेंगे। जी, धन्यवाद। अपने विषय को जारी रखते हैं, चलते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो इसमें और जानकारी देगा और पलीता बताएगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जनाब ने जहां इशारे में कम स्टाफ होना बताया, तो वहीं एक तरफ दिवाली में होने वाली बिक्री को न रोक पाना भी सामने खुद ही कर दिया। वह रे परिवहन विभाग और अफसरशाही। फिलहाल हम सत्य को सजग और सार्थक बनाने आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता संजय सिंह के पास जा पहुंचे, जहां से पाप की गंगा बहे जाने का संकेत मिला था। सुनिए और समझिए। आरटीओ से चल करके हम सीधे आ चुके हैं अधिवक्ता के पास, जो एक तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट से लेकर के छात्र आंदोलन, फिर उसके बाद पुनः जनता के लिए आवाज बुलंद करने का कार्य आज तक कर रहे हैं। लेकिन मेरा विषय उनके पास आने का क्यों था? मात्र इतना, जो ये 71 से अधिक वाहन
का जो ये शोरूम आ रहा है, सब स्टेशन, जब सब केंद्र, उनकी आवाज इन्होंने ही बुलंद की है। इसलिए हम इनके पास आए हैं और सीधे आपको लेके चलते हैं इनके पास, वार्ता करते हैं कि क्या पूरा विषय इनके संज्ञान में क्यों आया, कैसे आया और आगे ये क्या करने जा रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएमडी न्यूज पर। धन्यवाद। क्या हुआ पूरा मामला, जरा बताएं। ये मामला जब हम गाड़ी खरीदने गए तब ये चीज़ें हमने समझी, क्योंकि जब कोई डीलरशिप किसी कंपनी की लेता है तब वो आवेदन करता है ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आरटीओ में, और एक ट्रेड सर्टिफिकेट पे एक गाड़ी बेचने का उसको अधिकार मिलता है। वो कोई कंपनी, कोई डीलर 4 ले लेता है, 5 ले लेता है, कोई 10 ले लेता है। उन्होंने सरकार की चोरी करने के लिए, अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए अवैध रूप से करीब 71 से अधिक अवैध शोरूम कानपुर नगर में, कस्बों में चल रहे हैं, जो डीलर अपने ट्रेड सर्टिफिकेट पे सब डीलर को बेचने के लिए अनुमति देता है, जो पूर्ण रूप से अवैध है, जिसका कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है। इसमें 2 तरह की चोरी हो रही। एक तो आरटीओ में जो ट्रेड सर्टिफिकेट के द्वारा टैक्स जमा किया जाता है उसकी चोरी हो रही है। दूसरा, जब डीलर सब डीलर को वाहन ट्रांसपोर्ट करता है तो जीएसटी में प्रावधान है कि जब भी कोई माल ट्रांसपोर्ट होगा उस पर आपको ई-वे बिल देना पड़ेगा और सेल इनवाइस काटनी पड़ेगी। ना तो कोई सेल इनवाइस काटी जाती है, ना कोई भी जीएसटी जमा की जाती है। अगर आप जाकर सब डीलरों के यहाँ पूछें कि इसकी जीएसटी आपके यहाँ द्वारा जमा है तो वो बताएंगे कि नहीं जमा है। और उनसे अगर आप ट्रेड सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपके पास यहाँ वाहन बेचने लिए कोई आरटीओ से टीसी जारी हुई है, तो उनके पास कोई भी टीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो 2 जगह घालमेल हो रहा है। आरटीओ के द्वारा रिश्वत लेके प्रत्येक गाड़ी में करीब 1000 रुपये आरटीओ को दलाली और रिश्वत मिलती है अवैध रूप से ये वाहन बेचने के लिए, जिसमें कि करोड़ों रुपए सरकार को चूना लगाया जा रहा है। ये खाली कानपुर का विषय नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश, ना कि पूरे हिंदुस्तान का। कल हमारे पास एक अभी खबर आई है, मध्य प्रदेश में इसी तरह का एक छपा है पेपर में। तो हर जगह धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। सरकार को लगातार चूना लगाया जा रहा है, जनता ठगी जा रही है, उसको महंगे दामों पे वाहन बेचे जा रहे हैं। इसलिए ये आवाज़ हम लोगों ने उठाई है और इसकी लड़ाई हम लोग कोर्ट तक लड़ेंगे और हाई कोर्ट में बहुत जल्द ही इसके खिलाफ हम लोग रिट दायर करेंगे। ये बताइए, सरकार जब से काबिज हुई तब से उसके बाद से कर को लेकर के कि कर की चोरी ना हो, इसको लेकर के आंदोलन भी हुआ, तमाम तरीके के ऑनलाइन प्रकरण भी चालू हो गए। फिर उसके बाद ये जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, जो बुलंद कर रहे हैं, जीएमडी न्यूज़ भी इस विषय को प्रमुखता से उठा रहा है, दिखाता रहेगा। अगर इसमें आगे कोई सुनिश्चित कार्यवाही नहीं हो रही, क्योंकि दीपावली का समय है, न जाने कितने वाहन बिक जाएंगे पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में। अब जैसे आपने मध्य प्रदेश का ही जिक्र कर लिया, तो अभी हाल फिलहाल आनन फानन में आप इसमें क्या क्या कार्यवाही कर चुके हैं और आगे क्या करेंगे? हमारा अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में बहुत जल्द ही डीएम को ज्ञापन देगा। चूँकि ये देखिए, ये हैं प्रयागराज के संभागन परिवहन अधिकारी के द्वारा पत्र जारी किया गया था कि इसकी जांच, ये अवैध रूप से वाहन बेचे जा रहे हैं, इसकी जांच सुनिश्चित की जाए। लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी आ रही है। इस देश में पैसे के आगे सब बिक जाता है। पेपरों ने छापा, हिंदुस्तान ने एक खबर छापी थी और इसके बाद आज तक दूसरी खबर नहीं छापी गई, क्योंकि उनको बड़े पैमाने पे विज्ञापन मिल गया। तो अगर इसकी लड़ाई चूंकि विज्ञापन तक की होगी तो लड़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन आज नहीं कल सरकार जागेगी और ये मामला चाहे मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक पहुँचाना पड़े, अधिवक्ता समाज इसकी लड़ाई लड़ता रहेगा। विज्ञापन अधिवक्ता समाज को नहीं चाहिए, ये लड़ाई जनता की है और सरकार की कर चोरी की है। तो इस लड़ाई का अंत हमारी जीत के साथ होगा, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। आपको एक छोटा सा प्रश्न और आखिरी प्रश्न, आपने सारी चीजें तैयार की हैं, आपको क्या लगता है कितना आंकड़ा पहुंच रहा है प्रतिदिन या एक साल का कि इतनी कर चोरी, इतने वाहन बिक रहे हैं? देखिए, कानपुर का आंकड़ा अगर आप जोड़ेंगे तो कानपुर में करीब 50,000 से ज़्यादा वाहन प्रतिवर्ष बिकते हैं। 50,000 से ज़्यादा 2 व्हीलर वाहन बिकते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ये स्कैम है जो डीलर खेल रहे हैं आरटीओ ऑफिस के साथ मिलकर, आरटीओ के साथ मिलकर
और ये पैसा सिर्फ आरटीओ नहीं, ये पैसा लखनऊ तक अधिकारियों में बांटा जा रहा है और जीएसटी अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से सरकार को, जबकि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, लेकिन आज सरकार पता नहीं क्यों इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये लड़ाई अगर सरकार नहीं लड़ना चाह रही है, नहीं कार्रवाई करना चाह रही है, तो अभी हम लोगों के लिए हाई कोर्ट है, हम वहाँ पर रिट करेंगे। हमने सूचना के अधिकार में भी आरटीओ से मांगा है, हमने जीएसटी अधिकारी से भी मांगा है। सूचना के अधिकार में हमने जो है ये पत्र शिकायती पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश, परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भी शिकायती पत्र भेजा है। इसकी लड़ाई जारी रहेगी, इसकी लड़ाई जारी रहेगी और इसका समाधान भी होगा और जनता की लड़ाई हम जीत के साथ ही समाप्त करेंगे। हम बैठने वाले और रुकने वाले नहीं हैं। कलम की ताकत को अभी भ्रष्ट अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। आप जब भी किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो सिर्फ वो एक ही बात कहेगा कि जांच चल रही, हम इसको देखते हैं। क्योंकि दीपावली में बड़े पैमाने पे मोटरसाइकिल वाहन, टू व्हीलर वाहन बिकेंगे और उसमें बड़े पैमाने पे उनको रिश्वत मिलेगी। इसलिए वो किसी तरह चाह रहे हैं कि दीपावली तक ये मामले को हम टाल ले जाएं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक विषय है जो सेंध लग रही है भारत सरकार पे, कर चोरी की जो एक सेंध लग रही है, जिसमें एक राजस्व का ह्रास हो रहा है, एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी कॉपी अधिवक्ताओं द्वारा यहाँ बंटी सेंगर जो है, संजय सिंह उर्फ बंटी सेंगर, इन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और न जाने कितने ही विभागों को दे रखी है इसकी प्रतिलिपि, जिसपे आगे क्या एक्शन लेती हैं ये तो अपने आप में एक सवालिया निशान है। लेकिन हम सत्य, सजग और सार्थक इसी तरीके के मुद्दे उठाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीएमडी न्यूज। आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता संजय सिंह की बात से ये तो साफ है, राम की गंगा मैली करने वाले अपने इरादे में कछुए की गति के साथ सरकारी तंतु को दीमक की भांति सेंध लगा रहे हैं। तो जेएमडी की टीम भी इनके सपनों को नासूर करने के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी। हमारी मुलाकात जीएसटी भवन में पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बार काउंसिल के अधिवक्ता कुलदीप नारायण जी से हुई। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या है इनकी राय, जो 71 से अधिक शोरूम सब केंद्र चालू हैं कानपुर में, जो लाखों की चोरी इस समय दे रहे हैं। दीपावली का समय है, धड़ल्ले से दुपहिया वाहन बिकेंगे, इसमें उनका क्या कहना है और वो क्या भूमिका इख्तियार करेंगे। सर, जीएमडी न्यूज के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो कर चोरी का मामला है, सरकार इतनी ज्यादा सजग है इस समय कर को लेकर के, उसके बावजूद ये नाक के नीचे कर की जो चोरी है, इसको आप लोग किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? नहीं, हमारी नज़र में कोई भी कर चोरी कभी भी उचित नहीं है और अधिवक्ता होने के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि ये चीज़ आप लोग भी विभाग के संज्ञान में लाएं और विभाग अगर कुछ ऐसा अवैध कारोबार हो रहा है तो उस पर अपनी कार्रवाई करे, क्योंकि कार्रवाई करने का अधिकार तो विभाग को ही है। अधिवक्ता के पास अगर कोई आता है, अगर वो अनरजिस्टर्ड व्यापारी है तो अधिवक्ता उसका रजिस्ट्रेशन कराता है और उसमें जो नियमित टैक्स की लायबिलिटी होती है वो हम लोग विभाग को पे कराते हैं। ये बताएं सर कि इसमें अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी तो नियमतः क्या कार्रवाई बनती है, दंड देने की प्रक्रिया? अब इस तरीके से, चूँकि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो विभाग को ये देखना होता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के वो कितनी सेल परचेज कर रहे हैं। अगर कोई विभाग के संज्ञान में आता है कि जो उनकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस लिमिट से बाहर कोई यदि कर खरीद बिक्री की जा रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए। सर्वप्रथम तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नियमित कर उनसे वसूला जाना चाहिए और उनके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो विभाग दंडात्मक कार्रवाई करेगा। एक आखिरी प्रश्न हम आपसे करेंगे कि जैसे ये 71 शोरूम का मामला आया, 71 से अधिक भी हैं, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी एसोसिएशन, यूपी बार एसोसिएशन या यूपी सेल्स टैक्स एसोसिएशन, इस पे क्या कोई लिखा पढ़ी करेगी? आपकी कोई एसोसिएशन ऊपर जाएगी, इस पे बातचीत करेगी कि ये कर चोरी सामने आ रही है? नहीं, चलिए, ये कोई अधिवक्ता संघ का काम नहीं है कि इस टाइप से जाकर के विभाग को कोई प्रत्यावेदन दे जाके
ये तो चूंकि विभाग की नॉलेज में भी आ गया, मीडिया की नॉलेज में भी आ गया है, तो ये जब विभाग की नॉलेज में आएगा तो विभाग स्वतः कार्रवाई करेगा। और अगर हमारे पास कोई आता है कि उसका रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएंगे। यहाँ मामला इनको हजम नहीं हुआ, लेकिन आगे आकर कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सत्य, सजग और सार्थक केवल बोलना हमारा कार्य नहीं, उद्देश्य, उद्घोष जनता से जुड़ी हर परेशानी और विकल्प का। यही संकल्प है हमारा इस दिवाली। आप भी रहिए सावधान और जेएमडी की इस पेशकश को देखने के बाद बनिए आवाज और कर चोरों के हौसले करिए बेनकाब। विषय देखा किस तरीके से हमने आरटीओ से लेकर के जितने ये सेंटर्स हैं जो दुपहिया वाहन बेच रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, जिनको उप शाखा बोलते हैं, जो बड़े सेंटर्स होते हैं शहर के, जैसे सोसाइटी मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, तमाम तरीके के जो शोरूम्स हैं वो इनको सबलेट कर देते हैं अपना शोरूम, वो दोपहिया वाहन बेचते हैं। लेकिन एक जगह से कहीं से कंप्लेन हम लोग के पास आई, चूंकि हम उठाते हैं सत्य, सजग और सार्थक विषय। सार्थक विषय क्योंकि जन जन ने है दीप जलाए, लाखों और हजारों ही, धरती पर आकाश आ गया, सेना लिए सितारों की। दीपावली का पर्व है, आप हम न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो इस समय धन जोड़ करके लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ आज इस दीपावली के पर्व के दौरान, चूंकि भारत में एक हफ्ते के पर्व को मनाने की एक पद्धति चली आ रही है, मान्यता चली आ रही है, भारत त्योहारों का देश है। ऐसे देश में जहां हम इस बार पैसे जोड़ने के बाद दुपहिया वाहन खरीदते हैं तो कहीं आपकी जेब में जो आप जीएसटी चुका रहे हैं उसमें सेंध तो नहीं लग रही है। देश का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार हो या एआरटीओ का वर्जन हो, सभी बता रहे हैं, अधिवक्ता बता रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट संजय सिंह उर्फ बंटी सेंगर जो छात्र आंदोलन से लेकर के आज तक इस मोटर व्हीकल एक्ट के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनका भी हमने आपको विषय दिखाया। आवाज उठा रहे हैं कि किस तरीके से कर की चोरी हो रही है। सचेत रहिए, जीएमडी न्यूज के इस कार्यक्रम को देखिए और अपनी नजरों को पैना रखिए। अगर आप ग्रामीण इलाके में इस तरीके का मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं तो जीएसटी आपकी सीधे सरकार के खाते में जाए, यही हमारा उद्देश्य है। देश बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, निर्माण हो देश का, यही हमारा विषय है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीएमडी न्यूज। कैमरा पर्सन विक्रम चौधरी के साथ मैं राहुल मिश्रा, जीएमडी न्यूज कानपुर। लेटेस्ट फैशन के साथ कदम से कदम मिलाता